हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एवेंजर्स ऑफ एसएससी मैथ्स। तो कल जैसा कि हम लोग मुंबई के बारे में देखे थे, आज हम लोग प्रियांक तलन एक मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं और उनको मैं थैंक्स कहना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने मुझे मोटिवेट किया दिल्ली के बारे में वीडियो बनाने के लिए। तो सबसे पहले प्रियांक, थैंक यू। और मैं अभी दिल्ली के बारे में आपके रिकमेंडेशन पे ही वीडियो बना रहा हूँ ताकि और भी बहुत लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि दिल्ली एक हमेशा एक प्राइम लोकेशन रहा है एसएससी के लिए। क्योंकि अगर जितने भी मिनिस्ट्रीज़ देखें, अगर एएसओ जो मिनिस्ट्री में लगते हैं, उसके बाद अगर सीएसएस देखें, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज है, उसका भी पोस्टिंग दिल्ली में ही होता है। अगर इस बार सीजीएल 2020 का बात करें, सीएचएसएल 2019 में भी पीएसए के काफ़ी सीट्स जो है वो दिल्ली में है। बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी है, ठीक है। और भी बहुत सारा है, जैसे एमटीएस में भी दिल्ली में बहुत लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो अगर इसका बात करूँ मैं सीजीएल का, तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो है वो 3 पोस्ट, टीए इंसिबिलिटी भी काफ़ी अच्छा पोस्ट है दिल्ली में, 195 के अराउंड है सीट वहाँ पे। जीएसटी इंस्पेक्टर भी 51 सीट, प्रिवेंटिव और एग्जामिनर तो दिल्ली में होते नहीं है, इसलिए वो तो सीट 0 रहेगा। टीए एनसीबीआईसी जो है वो 27 सीट, ऑडिटर 7 सीट, जूनियर अकाउंटेंट 19 सीट। तो इस तरह से कुल मिला के अगर देखें तो लगभग 1000 सीट, 1500 के आसपास सीट जो है सीजीएल 2020 के थ्रू वो दिल्ली में है। और जो लोग भरना चाहते हैं दिल्ली, जिनको एएसओ वगैरह मिनिस्ट्री वगैरह मिला है, वो तो दिल्ली सोच के ही भरे हैं कि मुझे दिल्ली ही जाना है। लेकिन जो अभी डाइसी में है, जैसे बहुत सारा है, जैसे टीए इंसिबिलिटी है, जीएसटी इंस्पेक्टर है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, दिल्ली का कट ऑफ हमेशा से ज़्यादा जाता है। ज़्यादा जाने का रीज़न ये है क्योंकि एक प्राइम लोकेशन है बिहार के, यूपी के लोगों के लिए। ये जयपुर वाले जो लोग हैं, उसके बाद आपका पंजाब, हरियाणा, ऊपर में अगर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में सीट नहीं हो तो वो लोग भी दिल्ली आने का सोचते हैं, क्योंकि दिल्ली एक प्राइम लोकेशन हो जाता है उनके लिए। वहाँ से कनेक्टिविटी उनके स्टेट्स का बहुत नज़दीक होता है, इसलिए एक कह सकते हैं अगर नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग जो है एक दिल्ली में दर्शाती है कि पोस्टिंग मुझे चाहिए तो दिल्ली ही चाहिए। बहुत लोग ट्रांसफ़र आउट भी लेके, मतलब दूसरे रीजन में जाके ट्रांसफ़र आउट होते हैं दिल्ली के लिए, क्योंकि उन्हें दिल्ली चाहिए होता है। तो ये सब रीज़न है, दिल्ली का कट ऑफ हमेशा हाई जाता है। बट आज मैं आपको दिल्ली के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बताऊंगा कि दिल्ली में अगर आप ठीक है रहते हो, तो अगर इस नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग को अगर हटा दें तो क्या क्या परेशानियां हैं और क्या क्या अच्छाई है दिल्ली में रहने से। सबसे पहले मैं बात करूं तो मैं ट्रांसपोर्टेशन को एक बहुत बड़ा मुद्दा मानता हूं। ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि कहीं भी जाते हो आप तो ट्रांसपोर्टेशन कैसा है वहाँ का वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन का बात करूं तो जैसे मुंबई लोकल का मैं बात किया था, तो मुंबई लोकल का तो मैं बताया था कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत सस्ता भी है, तो लोग वहाँ प्रेफर भी करते हैं। लेकिन अगर दिल्ली में जाते हो तो दिल्ली मेट्रो है, बट दिल्ली मेट्रो का बात करें तो वो उतना सस्ता नहीं है। सस्ता इन द सेंस कि अगर मतलब जैसे यहाँ का मंथली पास जो है 370, जैसे मैं बताया था 45 किलोमीटर तक, 45 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर तक 370 रुपये दाम है। तो 370 रुपये जो दाम है वो बहुत नॉर्मल है 60 किलोमीटर के लिए। लेकिन आप मेट्रो में ट्रैवल करते हो तो आपको 1 डे के लिए उतना ही के लिए आपको 60 जाने में और 60 आने में, या इन टोटल 120 रुपये एक दिन के खर्चे करना पड़ेंगे। अगर 30 दिन आप या 20 दिन भी ऑफिस जाते हो तो 2400 आपके ट्रांसपोर्टेशन में लग जाएंगे, अगर मेट्रो आप प्रेफर करते हो तो। ठीक है, तो कॉस्टली तो है, नो डाउट है, कॉस्टली नहीं है, क्या है ये नहीं कह सकते हैं। और अगर आपको जल्दी पहुंचना है तो मेट्रो ही सबसे बेस्ट उपाय है, क्योंकि दिल्ली का जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो बस आप प्रेफर कर नहीं सकते हो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। हाँ, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस है तो आप ठीक है प्रेफर कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं प्रेफर कर सकते हो। उसके बाद मेट्रो जो आपका ये है, ऑटोज़ वगैरह है, तो ऑटो वगैरह भी तो कॉस्टली ही पड़ता है। आप डेली अगर फ्रीक्वेंट ट्रैवल करना है तो थोड़ा सा तो ये बरतना पड़ेगा, ठीक है। अगर कनेक्टिविटी का बात करें, मेट्रो की कनेक्टिविटी के बारे में, तो मेट्रो बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है वहाँ पे। फ्रीक्वेंसी मतलब हर 2-3 मिनट के बाद, या कभी कभी हार्डली 5 मिनट के बाद एक मेट्रो ज़रूर है हर लाइन पे, ठीक है। जैसे अगर मैं येलो लाइन का बात करूँ तो येलो लाइन जो है वो हुड्डा सिटी सेंटर से लेकर रोहिणी तक, जो कि आगे जाके वही समयापुर बादली कहलाता है, ठीक है, वहाँ तक को कनेक्ट करता है। काफ़ी लंबा दूरी है येलो लाइन तो, जिसमें जो मेन आपका राजीव चौक जो बहुत फेमस है, कैनॉट प्लेस का नाम सुने होंगे आप, राजीव चौक उतर के कैनॉट प्लेस ही जाया जाता है। तो कैनॉट प्लेस के आसपास बहुत सारे ऑफिसेज हैं, मतलब जितने गवर्नमेंट आपको सीएसएस मिनिस्ट्रीज वगैरह ये सब मिलेंगे ना, वो उसी के पास, उसके पास विधानसभा भी है। तो विधानसभा हो गया, साकेत हो गया, आपका राजीव चौक हो गया, कैनॉट प्लेस हो गया, विश्वविद्यालय हो गया, इसके आसपास जितने भी मतलब ये प्राइम लोकेशन है, जितने भी ऑफिसेज बड़े बड़े होंगे वो वहीं होंगे, सरकारी का बात करें तो अगर हम।
ठीक है, तो वहाँ के लिए आप मतलब हुड्डा सिटी सेंटर से समयपुर बदली वाला जो येलो लाइन है, येलो लाइन का कनेक्टिविटी है। और ऐसा नहीं है येलो हो, रेड हो, ग्रीन हो, पिंक हो, वो सारे लाइन आपस में कनेक्ट होते हैं कहीं ना कहीं से। जब जैसे मैं मैजेंटा का और येलो का बात करूं, तो अगर आप मैजेंटा लाइन में रहते हो, मान लो कि पालम मैजेंटा लाइन में आता है, पालम से आपको जाना है राजीव चौक, तो आप जा सकते हो हौज खास से फिर चेंज करके आप जा सकते हो येलो लाइन पे, येलो लाइन पकड़ के, क्योंकि हौज खास में आप मैजेंटा को येलो लाइन से चेंज कर सकते हो और फिर वहाँ से आप राजीव चौक तरफ जा सकते हो। ठीक है, दूसरा इसमें बहुत सारे जगह आते हैं, जैसे जहांगीरपुरी हुआ, आज़ादपुर मंडी हुआ। आज़ादपुर मंडी जो है फेमस प्लेस है। ठीक है, विधानसभा हुआ, साकेत, कुतुब मीनार, छतरपुर, गुड़गांव जो है वो बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल एरिया है, कह सकते हो। एक इंडस्ट्रियल नहीं कह सकते हो, इंडस्ट्रियल तो थोड़ा बहुत इंडस्ट्री तो है वहाँ पे, लेकिन कॉर्पोरेट एरिया है, क्योंकि वहाँ पे का जो ये है आपका एम्बियंस मॉल वगैरह का जो जगह है वो काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छा है। ठीक है, और ऑफिसेज, प्राइवेट ऑफिसेज वहाँ बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। बीपीओज जो हैं, जो ये बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होता है, वो बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो एक तरह से वो डीएलएफ का जो स्ट्रक्चर है ना, वहाँ पे थोड़ा अलग लेवल का क्रिएटिविटी, मतलब अलग लेवल का वो दर्शाता है। मतलब डीएलएफ का जो बिल्डिंग्स है, वो ऑफिसेज हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं वहाँ पे, तो एक अलग हो जाता है। तो गुड़गांव भी आप रह सकते हो, अगर वहाँ से भी ट्रैवल आराम से कर सकते हो वहाँ से, क्योंकि डायरेक्ट लाइन है, तो एक बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, दूसरा एक लाइन मैजेंटा का बात करूँ तो मैजेंटा आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जनकपुरी हुआ, पालम हुआ, महावीर इनक्लेव हुआ, उसके बाद आप अदर जाते हो, आगे जाते हो तो आपको उसी में हौज खास आता है, उसी में कालका जी मंदिर आता है, और आगे जाने के बाद वो लास्ट बोटेनिकल गार्डन तक चला जाता है, जहाँ तक मतलब वो लाइन में रूम्स जो है आपको इजीली मिल जाएंगे। और ठीक है, इलाका भी बढ़िया है और कनेक्टिविटी भी बढ़िया है, तो वहाँ से भी आप ट्रैवल कर सकते हो। अगर मैं पिंक लाइन का बात करूँ तो शिव विहार से लेके मुजलिस पार्क तक, जिसमें निज़ामुद्दीन, आप नाम सुने होगा, हजरत निज़ामुद्दीन जो स्टेशन है, मायापुरी है, ये सब आता है। ब्लू लाइन का बात करूँ तो ब्लू लाइन तो सबसे बड़ा लाइन कह सकते हैं आप इसको। तो ब्लू लाइन जो है वो द्वारका सेक्टर 21 से लेके वैशाली और नोएडा सिटी सेंटर तक जाता है। वैशाली मतलब एक साइड वैशाली कट जाता है और एक साइड नोएडा सिटी सेंटर कट जाता है। तो नोएडा भी रहते हो तो वहाँ से भी आप येलो लाइन ब्लू लाइन पकड़ के आ सकते हो, और फिर एक जगह से आपको चेंज करके फिर येलो लाइन में आना होगा थोड़ी देर के लिए। ठीक है, उसमें आपका टैगोर गार्डन हुआ, मयूर विहार हुआ, इंद्रप्रस्थ हुआ, प्रीत विहार हुआ, द्वारका, पूरा द्वारका कवर करके जाता है वो। ठीक है, ब्लू लाइन जो है, जनकपुरी भी उसी में आता है, जहाँ से कट के मजेंटा लाइन निकलता है। तो ये एक मेट्रो मैप को आप इजीली मेट्रो मैप को गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। या फिर आप गूगल पे सर्च करोगे मेट्रो मैप का इमेज जो है, वो इमेज आपको दिख जाएगा, उससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि कितने कितने लाइन्स जो हैं वो कहाँ कहाँ हैं। अगर मैं रहने का बात करूँ तो आप अलग अलग देखो, दिल्ली में कहीं भी रहो ज़्यादा रेंट तो है नहीं, जैसे मुंबई में, मुंबई के जैसा रेंट नहीं। हाँ, रेंट लेकिन डिफर करता है वहाँ पे। जैसे कुछ प्राइम लोकेशंस है, जैसे आप मान लो कि आप द्वारका वाले इलाके में रहते हो, तो ऑब्वियस है द्वारका थोड़ा पहले से प्री प्लान्ड सिटी कह सकते हो, प्री प्लान्ड एरिया टाइप का है, तो रोड चौड़े चौड़े हैं, ग्रीनरीज थोड़ा ज़्यादा मिलेंगे आपको द्वारका में, तो इसलिए द्वारका का थोड़ा रेट ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं कि आप एफर्ट नहीं कर सकते हो। अगर द्वारका का बात करें तो 1 BHK आपको 10 तक आराम से मिल जाएगा, अगर थोड़ा सा ये करो तो, कोशिश करो तो 8 से 10 हज़ार में मिल जाएगा। और 2 BHK का बात करें तो 15 हज़ार के आसपास लगेगा, 12 से 15, हाँ 15 तो लग ही जाएगा, 12 तो नहीं कह सकते, 15 तक मिल जाएगा। लेकिन आप अगर 20 हज़ार या 17-18 हज़ार तक मतलब एफोर्ड कर सकते हो, तो आपको फर्निश्ड रूम भी मिल सकता है। फर्निश्ड मतलब उसमें आपको सब चीज़ रहेगा, एमिनिटीज सारे रहेंगे, बस आपको जाना है, अपना सामान लेना है और रहना है, बस और कुछ नहीं। सामान भी मतलब खाना बनाना, गैस कनेक्टिविटी, ये सब उनके पास रहता है पहले से, बेड वगैरह, एसी वगैरह सब चीज़ लगा रहता है, तो बाकी सब चीज़ें खरीदनी नहीं होती, तो आप वो भी ले सकते हो, बहुत नॉर्मल सा बात है। तो एक तो इलाका मैं बताऊंगा द्वारका, जो कि क्योंकि पॉल्यूशन थोड़ा पॉल्यूशन कम है, ऐसा तो नहीं कहेंगे पॉल्यूशन फ्री है, लेकिन बाकी अगर दिल्ली के मुकाबले अगर द्वारका की बात करें तो पॉल्यूशन फ्री है, क्योंकि पेड़ ज़्यादा है वहाँ पे। दूसरा एक लोकेशन मैं बताऊँ तो आप गुड़गांव में ले सकते हो, जिसको अभी गुरुग्राम के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, तो गुरुग्राम में आप लोगे तो आपका गुरुग्राम देखो कमर्शियल एरिया है, तो ऑब्वियस है थोड़ा महंगा है वो। जैसे सेक्टर 29 हुआ, जहाँ पे बहुत सारा क्लब है, नाइट लाइफ वहाँ बहुत अच्छा होता है, तो वहाँ आपको थोड़ा महंगा मिले। एम्बियंस मॉल जो है उसके आसपास का जो इलाका हुआ वो भी बहुत कॉस्टली है, तो वहाँ भी आप, मैं नहीं कहूँगा कि इतना कॉस्टली में रहो आप, लेकिन हाँ थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हो, जैसे इफ़को चौक हुआ, जैसे सोहना रोड हुआ, तो यहाँ आपको रिजनेबल में मिल जाएगा। उसके बगल में एक कापासेड़ा बॉर्डर भी पड़ता है, जो दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर है, तो वो भी पड़ता है। तो कापासेड़ा बॉर्डर के पास भी रीजनेबल रेंज मिल जाएगा, बहुत अच्छा रेंज मिल जाएगा। रीजनेबल का मतलब 10 हज़ार तक आपको रूम मिल जाएगा, अच्छा रूम मिल जाएगा 10 हज़ार तक। तो वहाँ से भी आप अप एंड डाउन अगर कर सकते हो तो ठीक है। और अगर और मैं बात करूँ तो आप जनकपुरी हुआ, विकासपुरी हुआ, इधर भी रह सकते हो, या फिर पालम में रह सकते हो, पालम भी अच्छा इलाका है। पालम जो है द्वारका से सटे हुए भी है, तो ठीक है,
आप महावीर इनक्लेव वगैरह जो एरिया है इधर भी रह सकते हो, या फिर आप अगर थोड़ा सा मतलब दूर रहना चाहते हो तो नोएडा में रह सकते हो आप, क्योंकि नोएडा जो है वो प्री प्लान्ड है, तो काफ़ी बड़ा बड़ा चौड़ा चौड़ा रोड है, और आपको टावर में जो है टावर बड़े बड़े टावर बने हुए हैं, बड़े बड़े बिल्डर उधर आए हुए हैं अभी नए नए, तो बड़े बड़े टावर में आपको स्पेस मिल जाएगा रहने के लिए, और रूम रेंट भी उधर रिजनेबल है अभी। हाँ, यही है कि ज़्यादा अभी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में है, तो कह सकते हैं उतना सेफ़ नहीं है, उतना दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आता भी नहीं है, तो खैर यूपी भी अभी तो सेफ़ ही है, ठीक है, लेकिन फिर भी मतलब अगर सेफ्टी के लिहाज से देखें तो थोड़ा सा दिल्ली से कम सेफ कह सकते हैं उसको, नोएडा को, बट ठीक है। अगर मतलब आप रह रहे हो, बॉयज़ हो तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ा गर्ल्स हो तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है नोएडा रहने में, क्योंकि दूसरा बात में ये तो रूम्स का बात हुआ, और भी बहुत सारे रूम है, जैसे आप साकेत में रह सकते हो। साकेत एक बहुत प्राइम लोकेशन है, वहाँ हॉस्पिटल्स वगैरह भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। आप इनकम टैक्स का क्वार्टर है वहाँ पे पीथमपुरा में, बहुत अच्छा क्वार्टर है वहाँ पे, तो पीथमपुरा के आसपास भी आपको रूम मिल सकता है, तो अच्छा लोकेशन है। दिल्ली में कहीं भी रहो, ज़्यादा महंगा नहीं है कहीं भी रूम रेंट, मतलब 10 से 12 हज़ार में आपको बहुत आराम से मिल जाएगा रूम, ठीक है। दूसरा डिपॉजिट का, जैसा कि मुंबई में बताया था, डिपॉजिट जो है 5 से 6 महीना का चलता है, तो काफ़ी बर्डन हो जाता है पहला महीना, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है। दिल्ली में डिपॉजिट जो है मात्र 1 महीना का होता है। तो अगर आप मान लो कि 10,000 अगर रूम रेंट आपका है, तो 10,000 रुपया डिपॉजिट लगेगा 1 महीना का, 20,000। और अगर मान लो कि और ब्रोकर के थ्रू जा रहे हो, क्योंकि वहाँ नॉर्मली ऑनर से मिल जाते हैं डायरेक्ट, तो ऑनर से भी डायरेक्ट बात करके जा सकते हो, बस एक आपको एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। या फिर अगर ब्रोकर के थ्रू जा रहे हो तो वो हाफ मंथ का लेता है, हाफ मंथ मतलब 15 दिन का ही पैसा लेता है, जो भी आपका रेंट हुआ। जैसे 10,000 आपका रेंट है तो 5,000 रुपया लेगा, तो 10,000 रेंट के लिए आप 25,000 नॉर्मल, मतलब 25,000 में आप आराम से लेके जा सके वहाँ रह सकते हो। और अगर 2 लड़के हैं 2 लड़कियाँ हैं तो आपस में कॉन्ट्री करके भी बहुत आसान होगा। या अगर कोई दिल्ली में रहता है तो उनके पास रूम लेके उनके साथ ही रह सकते हैं, तो रूम का भी दिक्कत नहीं होगा। तो जैसे भी हो, रहने का तो कोई दिक्कत नहीं है दिल्ली में। दूसरा है, अगर मैं पॉल्यूशन के हिसाब से देखूँ, तो आपको पता है कि दिल्ली जो है अभी अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि स्कूल्स को बंद किया जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा आज ही ये डिसीजन लिया गया, तो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया है कि बच्चे जो हैं, बच्चों के लंग्स पे इफेक्ट पड़ रहा है, ऊपर से उनका तबीयत खराब हो सकता है, इसलिए दिल्ली गवर्नमेंट डिसीजन लिया कि टिल फर्दर ऑर्डर अभी बंद रहेगा स्कूल। तो ये आज का न्यूज़ है, तो आप इस न्यूज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि पॉल्यूशन किस लेवल तक है कि स्कूल्स को बंद करना पड़ रहा है। अब सोचिए स्कूल्स को बंद करना, क्योंकि स्कूल जो है एक्सट्रीम कंडीशन पे ही बंद होते हैं, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई उससे डिस्टर्ब होता है। स्कूल्स को बंद किया जा रहा है तो फिर परेशानी तो है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप पॉल्यूशन के हिसाब से देखें तो दिल्ली अच्छा नहीं है, बिल्कुल नहीं है अच्छा। अगर आप अस्थमेटिक पेशेंट हो, अगर आपको किसी चीज़ से, धूल वगैरह से एलर्जी है, तो आप कोशिश करो कि दिल्ली से दूर भागो। आप मुंबई ले लो, आप उत्तराखंड ले लो, आप हिमाचल प्रदेश ले लो, या और भी कहीं ले लो जहाँ पे पॉल्यूशन कम हो, लेकिन दिल्ली तो मत लो, ठीक है। अगर मैं पानी का भी बात करूँ, तो मैं पानी का टीडीएस लेवल का बात करूँ, तो वहाँ का टैप वाटर का जो टीडीएस लेवल होता है, आप विश्वास नहीं करोगे, वो 300 से 400 के बीच में रहता है। 300 से 400 के बीच में, मैं बता दूँ आपको, एक्वागार्ड का जो पानी होता है वो 35 टीडीएस आता है। अगर मैं मुंबई के टैप वाटर की बात करूँ तो 40 से 45 टीडीएस का रहता है, लेकिन दिल्ली का इतना ज़्यादा हाई टीडीएस है, ठीक है। उसमें मिलावट, मतलब क्या बताऊँ, पानी जो है वो बहुत गंदा है, डायरेक्ट तो आप पी ही नहीं सकते हो। दूसरा, अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स भी देखें, AQI जिसको कहते हैं, तो मेट्रो के स्टेशन पे देखोगे तो वो लगाया रहता है, वो डिस्प्ले लगाया रहता है जिसमें AQI का मीटर दिया रहता है, और वो हमेशा ये रेड में रहता है, 250 300 ऐसे रहता है। जबकि डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि 100 के नीचे ही सेफ होता है, 100 के ऊपर या 105 से ऊपर जाता है तो वो सेफ नहीं माना जाता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखो कि पानी और हवा आपको शुद्ध नहीं मिलेगा, इसलिए ये चीज़ प्रिपेयर होके जाओ, ठीक है। थोड़े पैसे ज़्यादा लगते हैं मुंबई में, लेकिन आपका 10 साल एज भी बढ़ जाता है। आप जो मुंबई में जितना दिन आपका लाइफ होगा, दिल्ली में हो सके उससे 10 साल कम होगा, ये फैक्ट है, ठीक है। इतना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है अभी जैसे पराली का सीज़न है, तो पराली जलता है तो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है कि जनरली आँख जो है वो जलन करने लगता है, और थ्रोट में, ये थ्रोट जो है वो पता नहीं क्या होने लगता है, थ्रोट पे बहुत ज़्यादा कुछ कुछ खाया नहीं जाएगा, कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि सांस जो लेते हैं वो कहीं ना कहीं वो धूल वगैरह जो है वो लैरिंग्स में आके फंस सकते हैं। लैरिंग्स जो है वो जो भी हो, पता नहीं क्या होता है, वो तो मेडिकल टर्म है, जो भी होता होगा, लेकिन सही तो नहीं है, ये तो मैं कभी प्रेफर नहीं करूँगा कि सही है। तीसरा, मैं अगर बस का कनेक्टिविटी का बात करूँ तो बस चारों तरफ अवेलेबल है। बस में एक और सुविधा है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, बस में लड़कियों का या कोई भी लेडीज़ का फ्री है ट्रैवलिंग। तो अगर आप लड़की हैं और अगर पास में ले रही हैं रूम ऑफिस के, तो बस से अगर फ्रीक्वेंट ट्रैवल कर रही हैं तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निल
ऐश कीजिए दिल्ली जाके, पूरा पैसा बचाइएगा। लेकिन लड़कों का फ्री नहीं है, लड़कों का पैसा लगता है। लेकिन वही है कि बस से हमेशा प्रेफर नहीं कर, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है तो बस का वेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रास्ते में इतना ज़्यादा जाम मिलेगा कि फिर आप परेशान हो जाइएगा। तो एक कंसर्न रहता है कि ट्रैफिक जाम्स बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पे। लेकिन अभी दिल्ली गवर्नमेंट कुछ कुछ फ्लाईओवर्स बना रही है, बहुत तेज़ी से बन रहा है, जिससे कि थोड़ा फ्लाईओवर कंट्रोल, मतलब थोड़ा सा रश जो है वो कंट्रोल में है। लेकिन फिर भी लोड इतना ज़्यादा है दिल्ली पे, और सबके पास 4 व्हीलर 2 व्हीलर है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है पॉल्यूशन, बहुत मतलब रस बहुत ज़्यादा हो जाता है ऑफिस आवर्स में। मैं अगर सेफ्टी के लिहाज से बात करूँ तो देखो, मैं यही कहूँगा कि मुंबई इतना तो सेफ़ नहीं रहेगा वो। अगर आप लड़के हों तो ठीक है, लड़कियां हैं तो फिर थोड़ा सा सेफ्टी का एक मेजर कंसर्न रहता है। जैसे आप 10 बजे के बाद 9 बजे के बाद सोचो कि बाहर निकलने के लिए, तो आप जनरली नहीं निकल सकते हो, थोड़ा सा आपको डर लगेगा। लेकिन मुंबई पुणे में आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। तो अगर आप अकेले रहना चाहते हो वहाँ पे, तो थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखना कि मतलब रात को जनरली ट्रैवल ना करें, क्योंकि आप सुने होंगे जो बहुत सारे उधर न्यूज़ में, आप लोग तो खैर खुद समझदार हो, मैं ज़्यादा क्या बताऊँ, ठीक है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग, जब भी अगर मुंबई मतलब दिल्ली ट्रांसफ़र होता है तो आपका। अगर आगे बात करूँ मैं एडुकेशन का, तो देखो, आप अगर तैयारी कर रहे हो, मतलब अगर आप सीजीएल का तैयारी, चलो सीजीएल आपका निकल गया है, ठीक है, अब आप यूपीएससी का तैयारी करना चाहते हो, तो दिल्ली तो आपके लिए समझ लो कि मतलब मील का पत्थर साबित होगा। लोग सोचते हैं कि दिल्ली मेरा ट्रांसफ़र हो तो मैं यूपीएससी का तैयारी करूँ, और अगर आपका हो गया है तो आप बेफिक्र होकर दिल्ली लीजिए और जम के तैयारी कीजिए, और ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए भी। यूपीएससी एकदम क्रैक हो जाएगा, क्योंकि वहाँ कोचिंग बहुत है। अगर आप पढ़ने में बहुत मतलब डेडिकेटेड हो तो वहाँ कोचिंग बहुत है। और आपको कोचिंग के लिए मैं बता दूँ कि मुखर्जी नगर जो है वो फेमस है, आप लोग को पता भी होगा, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे। अगर मैं बात करूँ दिल्ली में टोटल खर्च की, आपको कितना रहने में लगेगा, तो देखो वहाँ ज़्यादा खर्च नहीं है। सब्जी वगैरह भी अगर देखोगे आप तो रहने के लिए बहुत सही है, सब्जी वगैरह भी सस्ता है, ज़्यादा महंगा नहीं है एज़ कम्पेयर टू मुंबई। अगर सब्जी का रेट देखें तो आप कह सकते हो 1/3 है वहाँ पे, या 1/2 कह सकते हो, हाफ है। लेकिन हाफ से भी ज़्यादा सस्ता है, क्योंकि बगल में हरियाणा से बहुत ज़्यादा सब्जी आ जाता है, तो फिर वहाँ सस्ते में मिल जाता है सब्जी। तो खाने के हिसाब से अगर दिल्ली का बात करूँ तो ईज़िली अवेलेबल है फूड्स है वहाँ का। अगर आप मान के चलो कि 5000 के अराउंड आप खाने में यूज़ कर लोगे तो महीना में आराम से आपका हो जाएगा। अगर सिंगल पर्सन हो तो 2 आदमी हो तो 10,000 मान के चलो, तो आपको रहने खाने में वहाँ 15,000 तक जो हो जाएगा। अगर मुंबई रहते हो तो आपको कहीं ना कहीं 25,000 तक जा सकता है। तो ये थोड़ा डिफरेंस हुआ मुंबई और दिल्ली के बारे में। दिल्ली का अगर मुंबई का अगर देखें स्ट्रीट फूड्स के बारे में, तो यहाँ स्ट्रीट फूड्स में बस पाव वगैरह का ही आइटम मिलता है, जैसे बड़ा पाव, मिसल पाव, जो भी होगा पाव में ही, पाव भाजी पाव से ही स्टार्ट होता है। और भी चीज़ें मिलती हैं लेकिन बहुत कम। लेकिन दिल्ली का स्ट्रीट फूड का बात करें तो दिल्ली इज़ ए फेमस फॉर हिज स्ट्रीट फूड। तो दिल्ली का स्ट्रीट फूड जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आप वहाँ के छोले कुलचे की बात करें, अगर आप यहाँ के मतलब दिल्ली के चाउमीन की बात करें, जो कि लड़कियों का बहुत फेवरेट होता है, तो वो भी बहुत अच्छा मिलता है। और अगर छोले भटूरे भी हुआ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि स्ट्रीट फूड्स बहुत अच्छे मिलते हैं दिल्ली के। तो बाहर भी आप खा सकते हो थोड़ा सा, बट मुंबई में भी खा सकते हो, लेकिन मुंबई का खाना उतना टेस्टी नहीं मिलेगा आपको जितना दिल्ली का मिलेगा। तो रहने के हिसाब से दिल्ली ऐसे ठीक है, बट वही मैं बताऊँ, थोड़ा सा पॉल्यूशन का इशू है, ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा इशू होगा। लेकिन हाँ, ये है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हर इलाके में आपको रूम जो है अफोर्डेबल रेंज में मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक इलाके में रहो, जैसे मुंबई जैसा सीएसटी के इलाके में रहना चाहते हो तो आपको 40-50 हज़ार पर मंथ पे करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। दिल्ली में आपको 10-12 हज़ार तक कहीं भी रूम मिल जाए, ऑल को कहीं भी, मतलब 12 हज़ार तक आप खर्च करते हो तो छोटा मोटा रूम कहीं मिल जाएगा आराम से। कहीं कहीं बहुत बड़ा रूम मिल जाएगा 12 हज़ार में, तो इतना एफर्ट कर सकते हो तो ठीक है। दिल्ली ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर मतलब ट्रांसपोर्ट नहीं करना पड़ेगा आपको ज़्यादा। ऑफिस के लिए आधा घंटा में कहीं से भी ऑफिस पहुंच जा सकते हो आप। थोड़ा खर्चा कम होगा। लेकिन अगर पॉल्यूशन, आप अगर मतलब ये एस्थमेटिक पेशेंट हो या फिर आपको एलर्जी वगैरह है किसी चीज़ से, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप दिल्ली से दूर भागो। क्योंकि मतलब कह सकते हैं ना कि पैसे की तुलना और किसी भी तुलना जान से नहीं किया जा सकता है, मतलब हेल्थ के साथ नहीं किया जा सकता है किसी भी तुलना के। क्योंकि मेज़र क्या है, हम लोग हेल्थ के लिए ही तो कमा रहे हैं, या खाना जो खा रहे हैं वो भी हेल्थ के लिए ही खा रहे हैं। अगर वही चीज़ नहीं हो सही तो फिर कैसे हो सकता है। तो आप दूसरी जगह स्विच कर सकते हैं दिल्ली के मतलब अलावे। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। वीडियो अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर जिनको भी नीड हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ये वीडियो एसएससी के लिए, एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए ही। अगर बैंकिंग में भी कोई जाता है, दिल्ली पोस्टिंग होता है, तो उसके लिए भी। अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जिनका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मान लो हो रखा है, या फिर जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट में हो रखा है, तो उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हो कि दिल्ली कैसे रहें, कहाँ रहें, क्या करें क्या नहीं करें।
वो भी आपको मतलब आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना आप, क्योंकि मैं देखता हूँ कि चैनल जो है नॉट सब्सक्राइबर मेरे साथ 80% जुड़े हुए हैं, जब सब्सक्राइबर जो है 20, मतलब हमेशा 80-20 90-10 का रेशियो रहता है। तो मुझे पता है आप लोग देखते तो वीडियो ज़रूर है, बट वही है कि सब्सक्राइब नहीं कर पाते हो। ठीक है, आपके मोटिवेशन का काम है मुझे। और भी किसी सिटी का अगर आपको ज़रूरत हो तो आप एक बार बता देना, जैसा कि ये वीडियो का बताया हमारे सब्सक्राइबर ने, तो मैं दिल्ली के लिए बारे में बताया। और मैं कोशिश करूँगा कि मेरे जितने भी दोस्त हैं अलग अलग शहर में, उनसे भी मैं बात करके एक बार उनसे मैं वीडियो बनवा दूँ। लेकिन आपको जिस शहर का चाहिए होगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।